खेलेंगे उसी को ना हम माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। 2 फ्रेंड रहेंगे तभी तो खेलेंगे, अगर 2 फ्रेंड नहीं है तो नहीं खेलेंगे एक साथ, है ना। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्रेंड हैं, ये दोनों फ्रेंड है तो एक साथ खेलेंगे ये, ठीक है। मतलब कि इसको हम एक साथ हम जोड़ ऐड कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें क्या करेंगे 3 में। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग। बहुत ही इजी ट्रिक से देखते हैं रूट का जोड़, घटाव, गुना, भाग। आपको थोड़ा भी डाउट हो तो ये ज़रूर आप देखो इसको। देखो इसमें क्या होता है कि ऐसा अगर क्वेश्चन दिया है रूट का जोड़, अभी हम पढ़ेंगे रूट का जोड़, फिर नेक्स्ट स्टेप रूट का घटाव, फिर उसके बाद गुना, उसके बाद भाग, ठीक है। मतलब इसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों दिया हुआ है रूट 7 और रूट 7। अगर 2 सेम रूट हो, मतलब कि देखो ये रूट 7 सेम है, ये भी रूट 7, ठीक है, दोनों सेम है ना, ये रूट 7। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, रूट के आगे क्या है, कुछ हमको पता नहीं है क्या है, तो कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1। ऐसा है कि सबका फ्रेंड होता है, 1 क्या होता है, सबका फ्रेंड होता है। मान लो 5 है तो 5 में 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, सेम ही आएगा ना। तो वैसे ही ये रूट 7 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, समझ रहे हो। 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। रूट 7 इसमें क्या है तो 1 है। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2। 1 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2। ये रूट 7 ऐसे ही हम लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कितना इजी है। अब दूसरा स्टेप आ गया कि देखो दोनों रूट 5 है, जो सेम रूट हो ना उसी को हम जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि रूट 5 रूट 3, इसको हम नहीं ऐड कर सकते हैं, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। रूट 5 है वो एक साथ जो ऐड होगा, रूट 7 है वो एक साथ ऐड होगा। मतलब सेम जो नंबर होते हैं, जो रूट में होते हैं, जो रूट में जो नंबर सेम नंबर होते हैं वही जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी जुड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो दूसरे क्वेश्चन में हम समझेंगे रूट 5, ये रूट 5 क्या है, इसके आगे क्या है, रूट 5 के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, कुछ नहीं होता है तो उसमें 1 तो रहता ही है सब में से, क्या मल्टीप्लाई में। तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर हम लिख देंगे रूट 5। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। मतलब जब सेम रूट वाला होगा तभी जोड़ेगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3 रूट 3 है, रूट 2 है और 3 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 2 है। अब किसको ऐड करें, बताओ किसको अब ऐड करें, समझ में आ रहा है आपको। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेम नंबर रूट 3 है ना, रूट 3 वो एक साथ जुटेंगे, जो रूट 2 है वो अलग ऐड होगा, ठीक है। तो हम ये दोनों को एक पास लिख देंगे तो क्या हो गया रूट 3, यहाँ पे रूट 3 आया प्लस रूट 2 यहाँ पे से लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा तो लिख ही सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। देखो अब इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 रूट 3, क्या आ गया 4 रूट 3। और यहाँ पे क्या है प्लस रूट 2, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया 4 रूट 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो रूट 2। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। तो ऐसे ही इसको हमको बनाना है, 4 रूट 3 और प्लस रूट 2 हो गया। अब 3 और 2 को हम जोड़ नहीं सकते, ये नहीं होता है, ये 3 और 2 दोनों के साथ नहीं जुड़ेंगे। जब सेम रूट होता है तभी हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूट का जोड़, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब इसमें क्या है, मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे देती हूँ। मान लो ऐसे दिया है रूट 5 प्लस रूट 7 जोड़ो, जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि रूट 5 और रूट 7 जोड़ो, तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों तो अलग अलग है, कैसे जोड़ें, इसका सेम ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि रूट 5 रूट 7 और यहाँ पर और दे दिया 2 रूट 7, या इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो ये रूट 7 है, ये रूट 7 है, सेम है, इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 रूट 7।
और ये क्या हो गया √5, यहाँ पे √5। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा? तो क्या करते हैं यहाँ पे, √7 के आगे 2, √7 के आगे 1, तो 2 और 1 क्या हो गया 3, और √5 यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 3√7 + √5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे कि रूट का घटाव। सेम जोड़ की तरह ही रूट का घटाव भी होता है। ठीक है, घटाव में क्या होता है, उसमें सब प्लस करते थे, सेम रूट होता था, तो ऐसे ही इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ रूट का घटाव भी है, बस उसमें क्या करना था कि उसको हम ऐड कर देते थे, इसमें हम क्या करेंगे वैसे उसको माइनस कर देंगे, लेकिन जुड़ता वही है। अगर सेम रूट हो, ऐसे कि √2 है तो √2 के साथ ही ऐड होगा, √5 है तो √5 के साथ ही ऐड होगा। मतलब जो सेम नंबर है और उसको हम रूट कर दिए हैं तो सेम के साथ ही जोड़ ऐड होता है और सेम के साथ ही माइनस होता है, घटाव सब्ट्रैक्ट होता है। समझ रहे हो आप? अब ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि 2√7 - √7। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो अब देखो दोनों, पहला हमारा कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है कि हमें देखना है कि √7 और √7 एक ही जैसा है, सेम रूट है। तो हाँ सेम रूट तो है, तो सेम रूट है, तो अब इसको जो बाहर वाला जो नंबर है उसको माइनस करके और √7 को हम सेम लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम √7 लिख दिए और 2 यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना देगा 1, तो यही हो गया इसका आंसर। क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो इसमें हम देखेंगे कि √5 है और √5 है, दोनों। पहला हमारा कंडीशन क्या होता है कि हम देखेंगे कि क्या ये सेम है, सेम है दोनों रूट, तो हाँ दोनों रूट सेम है। अब हम माइनस करेंगे, तो अब हम माइनस करना शुरू करते हैं, दोनों में सेम रूट है 5, तो यहाँ पर हम √5 लिख देंगे। अब 2 में से 2 को माइनस करोगे क्या होगा बच्चों, बताओ क्या होगा, 0। अब ये 0 हो गया तो ये होल टर्म कितना हो जाएगा, ये होल टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है, और इधर बगल में कोई नंबर है इसका अर्थ है कि मल्टीप्लाई में है। समझ रहे हो आप? चलो अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे 3√3। अब यहाँ पे हम वही कंडीशन आ गया कि जैसे ही क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा हम उसी टाइम सोचेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा क्वेश्चन ये माइंड में आएगा हम उसी टाइम हमको सोचना है कि सेम रूट है या नहीं है। ठीक है, ये हमको सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3√3 है -√3, ये दोनों सेम है, तो √2 के साथ तो हम नहीं प्लस माइनस कर सकते हैं, हमारा तो बस इसी के साथ कुछ हो सकता है ना। तो ये 3√3 है या माइनस, तो इसको एक साथ लिख देते हैं, अब +√2 इधर साइड में हम लिख देते हैं। ठीक है, नंबर को हम इधर से उधर हम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन के साथ। अगर इसके आगे प्लस है तो इसके आगे हम प्लस से लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे माइनस है तो हम माइनस से लिखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? चलो अब इसमें क्या करेंगे कि √3 दोनों में सेम है और √2 में सेम नहीं है, तो इसको हम बाहर ही छोड़ देंगे, इसमें सेम तो है ही नहीं, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये दोनों फ्रेंड हैं, तो जो 2 फ्रेंड रहेंगे उसी को ना हम माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। 2 फ्रेंड रहेंगे तभी तो खेलेंगे, अगर 2 फ्रेंड नहीं है तो नहीं खेलेंगे एक साथ, है ना। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्रेंड हैं, ये दोनों फ्रेंड हैं, तो एक साथ खेलेंगे ये। ठीक है, मतलब कि इसको हम एक साथ हम जोड़ ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो इसमें क्या करेंगे, 3 में से 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 3 में से 1 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे √3। ठीक है, और यहाँ पे +√2। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलो अब मान लो इसी तरह और माइनस का क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ऐसे 3√5 2√5 -5। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो पहला कंडीशन हमारा क्या है, पहला कंडीशन बस यही है कि हमें देखना है कि रूट सेम रूट है या नहीं। तो इसमें देखेंगे इस कंडीशन में, इसमें भी √5 है, इसमें भी √5 है, इसमें भी √5 है, तो हाँ सेम तो है। तो अब क्या करेंगे कि अब देखेंगे 3 और दोनों प्लस है तो जोड़ देंगे, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5√5।
5 माइनस √5। अब इसमें क्या है बच्चों कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 5 में हम 1 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4√5। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट बच्चों? समझ में आ रहा है? तो माइनस का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं आप बताना, कमेंट बॉक्स में बताना ये कंसेप्ट कितना क्लियर हो रहा है और क्या डाउट रह गया है उसको मैं फिर से आपको बताऊंगी। समझ रहे हो? चलो अब नेक्स्ट हमारा है जोड़ समझ में आ गया, घटाव समझ में आ गया, अब हम करेंगे गुना का काम। ठीक है, इस गुना काम देखते हैं कैसे होता है। सिर्फ है रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग। तो चलो देख लेते हैं। इसमें जोड़ घटाव हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे गुना। ठीक है, तो गुना में क्या होता है, मल्टीप्लाई में अगर सेम रूट हो, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, मान लो कि ये √x है, √x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x होता है। ये क्या है, ये फॉर्मूला है। तो अगर स्वयं 2 रूट वाले नंबर हो और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वे नंबर में चेंज हो जाता है, रूट वहाँ से हट जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ये दोनों में रूट है, अब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये रूट हट गया तो क्या हो गया, x हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे देखो बच्चों, ये तो फॉर्मूला होता है ये कि 2 सेम रूट वाले हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, अब सेम वैसे ही कंडीशन यहाँ पे है कि √5 ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेम नंबर है, दोनों रूट सेम है, सेम होगा तभी होगा, सेम नहीं होगा तो नहीं होगा। तो √5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 5। क्लियर है? चलो, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना, √x से √x होता है, तो ऐसे ही √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप क्या है कि √3। अब यहाँ पे एक 2 भी आ गया तो उसको हम क्या करें, उसको हम सोचेंगे उसको हम क्या करें। तो उसमें क्या होता है कि हमको तो पता है कि √3 कितना हो गया यहाँ पे, ये और ये नंबर, इसके आगे भी जो नंबर है इसके भी जो आगे नंबर, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो कुछ नहीं था, 1 था, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कोई मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं नहीं लिखी। यहाँ पे तो फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा बच्चों 2। और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 3, क्योंकि 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है x। तो ऐसे ही √3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। क्लियर हो रहा है? क्या कहते हैं कि बाहर वाले नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं और अंदर वाले नंबर को एक साथ करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो अंदर वाले नंबर तो दोनों सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर ये रूट में होता है तो उस पेयर को हम बाहर से निकाल सकते हैं। देखो कोई भी नंबर अगर रूट में रहता है, मान लो कि ये 2 नंबर है रूट में, तो दोनों का अगर पेयर बन रहा है तो हम बाहर निकाल सकते हैं। कुछ नहीं है तो क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है। समझ रहे हो? यहाँ पर लिखा ऐसा रहता है रूट, इसका अर्थ है कि यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब कि अगर 2 का पेयर बन गया तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पेयर बन गया तो ये 3 हो गया। ठीक है, मान लो कि ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है 2 × 2 × 2 × तो इसको मान लो निकालना है रूट से, तो 2 का पेयर तो 2 एक ही बन रहा है, एक नहीं बन रहा है, तो इसको क्या 2 को ऐसे हम बाहर निकाल, 2 2 है, 2 2 है तो एक ही निकलेगा 2, और यहाँ पे ऐसे √2। क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है वो कंसेप्ट? चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ये वाला तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो 4 को यहाँ पे कुछ 1 क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। ठीक है, क्लियर हो रहा कंसेप्ट? चलो इसके आगे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देके, और देखो ये दोनों सेम नहीं है ना, तो दोनों को अंदर हम जोड़ में होता था कि हम 2 रूट सेम हो तभी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर 2 डिफरेंट भी है तो रूट के अंदर जाके हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 7 और 3 हम यहाँ पे लिख देंगे, 7 × 3। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे कि 2 सेम तो है नहीं, तो रूट के अंदर कौन सा नंबर बाहर निकलते हैं, रूट के अंदर वही बाहर निकल जो पेयर बन जाए।
यहाँ तो पेयर बनेगा नहीं, दोनों ही अलग है। तो क्या करें, तो क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 421। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इसमें क्या है कि 5√3 और 6√2। इसमें हम क्या करेंगे कि 5 को 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30। और ये दोनों रूट वाले एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2। अब देखेंगे दोनों का पेयर तो बन नहीं रहा है तो बाहर निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 30√6। इसका आ गया आंसर 30√6। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो अब इस जोड़ समझ में आ गया आपको, घटाव भी समझ में आ गया, गुना भी आ गया। अब हम सब नेक्स्ट स्टेप चलेंगे भाग में। ठीक है, तो चलो भाग देखते हैं कैसे होता है। नेक्स्ट है रूट का जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, भाग। अब भाग देखेंगे, भाग में क्या ट्रिक होता है। ठीक है, तो चलो इसमें हम देखते हैं बच्चों। मान लो भाग में क्या होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है कि √a और √b ऐसे अगर दिया हुआ है तो सब क्या लिख सकते हैं, पूरे होल के रूट में ऐसे a/b करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। तो चलो अब ऐसे ही क्या है, दोनों सेपरेट है तो दोनों को हम एक में करके हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम देखते हैं। ये √5 दोनों सेपरेट है, दोनों को हम एक में ऐसे कर देंगे, 5/5। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब दोनों को हम 5/5 कर दिए, इसका मतलब अब दोनों यहाँ पे अंदर आ गए, तब इसको डिवाइड से नॉर्मल करते हैं। तो 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 जा में से कट जाएगा, 1 जा। इसका रूट कितना आ गया यहाँ पे, 1। 1 को रूट में कोई भी नंबर अगर रूट में होता है तो उसका पेयर बनता है तभी निकलता है। तो 1 का तो क्या है, 1 का रूट 1 ही होता है, क्योंकि इसका 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये 1 निकल जाएगा। तो इसका आंसर आ गया, कितना आ गया, 1। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये है, यहाँ पे देखो 2√5√3 है, तो क्या करेंगे, 2 तो बाहर ही छोड़ देंगे। और इस फार्मूला के अनुसार दोनों सेपरेट है तो हम उसको एक में कर सकते हैं। तो 2 को हम बाहर ही छोड़ के ये दोनों को हम एक में कर सकते हैं, 5/3। अब दोनों को हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है डिवाइड कैसे होता है। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, इसको देखो ये दोनों है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि 2 सेपरेट है तो दोनों को हम सेम रख देते हैं, तो हो गया 6/3। ठीक है, अब ये 3 2 या कट गया तो आ गया यहाँ पे √2। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, समझ में आ रहा है। तो ये √2 आंसर आ गया। चलो ऐसे और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि इसी तरह का कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कैसे होगा। यहाँ पे मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है 2√6 डिवाइड यहाँ पे 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो 2 बाहर से तो ये कट जाएगा, 2 अब ये 6 और √3 बचा, तो क्या करेंगे, ये रूट में ऐसे ले लेंगे और 6 और 3 लिख देंगे। ठीक है, और 3 2 जा, यहाँ पे 6 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, √2। जब तक दोनों पेयर में ना हो, पेयर में जब तक ये दोनों ना होंगे उसको हम बाहर हम नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो आप। जब रूट में तभी रूट से बाहर कोई भी नंबर निकलता है जब पेयर में। जैसे x और x पेयर में है तो इसको हम लिख देते, रूट में है तो इसको हम बाहर लिख के x लिख देंगे। ठीक है, मालूम कैसे है, √10 और √10 है ऐसे पेयर में, तो रूट में है इसको बाहर निकाल, 2 पेयर बन गया तो इसको बाहर रख से 10 रख सकते हैं। यही नियम होता है कि रूट में 2 नंबर है और दोनों का जोड़ा ऐसे बना देंगे और उसको जब रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं। रूट से बाहर निकालने का यही ट्रिक है कि रूट में अगर 2 सेम नंबर हो तो उसको हम बाहर निकाल के एक बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।